चलिए, राजनीति में आपने जीत का भी स्वाद चखा और हार का भी, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मैं चुनाव में 94 में जब मुझे पार्टी ने तत्काल चुनाव लड़ाया तो मैं उस समय मुझे ज्ञान नहीं था कि राजनीति क्या होती शुरुआती में। लेकिन अभी मैं अपनी हार को स्वीकार नहीं करती हूँ, क्योंकि चुनाव हार जीत होती, लेकिन अगर मैं छतरपुर विधानसभा से चुनाव हारती तो मैं हार को स्वीकार करती। मुझे दूसरे क्षेत्र में भेजा जहां मुझे ज्ञान नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मैंने यही कहा था, आप मुझे चुनाव न लड़ाएं, मैं और सीटों पे काम करके पार्टी को जिताऊंगी, लेकिन मैं बड़ा मलेरा चुनाव जीतूंगी नहीं, क्योंकि मुझे उस बात की जानकारी नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते वहां गई, और जिस दिन मैं गई पूरे संगठन को, प्रदेश के अध्यक्ष जी को कह के गई थी कि मैं बड़ा मलेरा चुनाव हार के आऊंगी, जीतूंगी नहीं। कैसे पता था? आपने इंटरव्यू और हमने आपका देखा, आपने कहा था कि मैंने पहले कह दी थी शिवराज जी से कि छतरपुर विधानसभा और बड़ा मलेरा दोनों हार जाएंगी। कैसे, क्या अनुभव? देखिए, ये बात मैंने मंचों से भी कही है। जब शिवराज सिंह चौहान मंच पे भी रहे तब मैंने उस समय कहा कि मैंने कहा था कि भाई साहब मुझे चुनाव मत लड़ाओ, क्योंकि मुझे तकलीफ है कि मैं हारी नहीं, अपने आप को हारा नहीं मानती। मैंने इसलिए कहा था, देखिए जब अपन यहाँ रहते हैं, हम पार्टी की सेवा करते, हम जनता की सेवा करते, आप विश्वास नहीं करेंगे, मिनिस्टर होने के बाद मैंने छतरपुर विधानसभा में इतने विकास के काम किए, इतने विकास के काम किए, दिन रात एक किया। और जब देखिए, जब कोई व्यक्ति यहाँ से चला गया तो कहीं ना कहीं जो हमारे मतलब लोग थे, यहाँ के वोटर थे, उनको भी कष्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं तकलीफ हुई, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। तो पार्टी का डिसीजन कितना सही था कि सारी टिकटें बदलने में इधर उधर हो गया तो पूरा? देखिए, पार्टी का डिसीजन उनके हिसाब से सही था, ठीक है। उनने ये सोचा था कि छतरपुर सीट भी हम जीतेंगे, और ललिता जी चूंकि यादवों की लीडर है और बड़ा मलहरा में यादव वोट ज़्यादा हैं, तो हम बड़ा मलहरा भी जीत जाएंगे और हम छतरपुर सीट भी जीत जाएंगे। तो उनका डिसीजन अपने आप में सही था, और मेरा डिसीजन भी अपने आप में सही था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं वहाँ नहीं जीतूंगी। बहुत से कई कारण ऐसे थे कि लोग वहाँ भी हमें जीतना देना नहीं चाहते थे, नहीं तो मैं जीत जाती। मैं कह चुकी हूँ कई बार मन से। आपने चुनाव हारने के बाद समीक्षा भी की होगी, क्या समीकरण निकल के आया, क्यों हारे? अंतर कलह था? देखिए, अंतर कलह नहीं था, क्योंकि जो सारा छोटा कार्यकर्ता था सब एक था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कोई जैसे कोई क्षेत्र रहता है, मैं एक उदाहरण दूंगी, मैं ज़्यादा नाम ना लेते हुए बात करूँ। कोई क्षेत्र रहता है, कोई क्षेत्र में कोई स्थापित होता है, तो राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा रहता है कि हमें इसको यहाँ स्थापित नहीं होने देना है, ऐसे भाव लोगों के मन में थे। क्योंकि हमारा जो सेवा भाव है, हम जहाँ भी स्थापित हो जाते वहाँ हम जनता की सेवा करते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं। तो देखिए, हर इंसान में कुछ कमियां होती, कुछ खूबियां होती हैं, तो लोग मुझे पसंद करते। तो मुझे पता था लोगों ने स्थापित नहीं होने दिया, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव हारी, ललिता यादव नहीं हारी। अगर छतरपुर विधानसभा से मुझे टिकट मिलता तो मैं अपनी हार को स्वीकार करती हूँ। यहाँ के पुष्पेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी यहाँ से। अभी उनका एक इंटरव्यू उन्होंने बताया था, इंटरव्यू उसमें कि यहाँ त्रिकोणीय समीकरण तब भाजपा छतरपुर में निकली, और यहाँ उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी से था, इसलिए उनकी हार हुई। देखिए, ऐसा है कि ये राजनीति है, और अपने अपने लोग समीकरण लगाते हैं। मैं हारी, मैंने अपना समीकरण देखा, तो ठीक है। मैंने ये भी देखा कि बड़ा मलहरा में यादव टाइटल ही नुकसानदायक था, उसके कई कारण थे, वहाँ यादव टाइटल भी नहीं होना चाहिए। उनने आंकड़ा निकाला कि त्रिकोणीय मुकाबला था, तो हो सकता वो चुनाव लड़े थे उनने स्टडी की होगी, तो ये आंकड़े निकल के आए होंगे, वो उनका हुई हुए। अच्छा, बड़ा मलहरा में आपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि ललिता यादव अब बड़ी मलहरा में रहेंगी, मकान खरीदेंगी, प्लाट रहेंगी, क्या स्थिति उसकी अब? देखिए, बिल्कुल कहा था, और निश्चित ही मुझे जो पार्टी ने दायित्व दिया था मैं उसको निभाती। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने ही जो मुझसे चुनाव जीते थे उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अनावश्यक हम वहाँ पर क्यों हस्तक्षेप करें।
पार्टी जब जो आदेश करेगी आगे देखा जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस व्यक्ति ने आपको हराया उसी को जिताने की जिम्मेवारी थी? क्या टीस है मन में? देखिए टीस बिल्कुल नहीं है, राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को हर बात ऊपर वालों की, हमारे शीर्ष नेताओं की सिरोधार है। अब उनने क्यों पार्टी में लिया, कैसे लिया, हम लोग प्रश्न नहीं कर सकते।